कि वो हर शख्स तक मुफ्त वैक्सीन पहुंचाए। पूरी दुनिया में यही हो रहा है, लेकिन अब हम अभी भी हम जान पर स्कूल तालीमी इदारे बंद करने पर, और सिंध में भी जो स्कूल्स हैं वो प्राइमरी से लेकर 8वीं जमात तक कल से स्कूल्स को बंद कर दिया गया है, क्लासेस ऑनलाइन होंगी। पिछले साल भी हमने देखा बच्चों के तालीमी नुकसान का बहुत नुकसान हुआ। अगर इस साल भी यही सूरत हाल रही तो क्या होगा एग्जाम्स का, बच्चों की तालीम का। वैसे ही बच्चे पढ़ाई से भाग रहे हैं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध तारिक शाह साहब। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमत ने आपको लूप में लिया था ये तमाम तर फैसले करते हुए, और अगर ये फैसला किया गया है तो तालीमी साल का क्या होगा? ये जो महीना होता है ये एग्जाम्स का होता है, तो एग्जाम किस तरह लिए जाएंगे, क्या तय पाया है? जी बिल्कुल, देखें जो सैटरडे को स्टीयरिंग कमेटी का इजलास बुलाया गया था जिसमें हम शामिल होते हैं, वहां पर यही कंसेंसस डेवलप किए गए थे कि अभी फिलहाल जो है वो स्कूल्स को बंद करने की जो है वो जरूरत महसूस नहीं होती। हाँ, अगर उन जगहों को बंद करें जो सोशल एरियाज हैं जहाँ बच्चों को जाने की जरूरत नहीं है, चाहे शादी हॉल हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे पार्क हो, चाहे मॉल्स हो, वहाँ बच्चों पे बैन लगाने चाहिए अगर कोरोना की स्प्रेड को रोकना है। तालीमी इदारों के अंदर तो एसओपीज जो है ना भरपूर तरीके से जो है फॉलो करवाए जा रहे हैं और बच्चों को जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी चाहिए। और जैसे कि अब जैसे आपने कहा तालीमी साल हो रहा है, अब बच्चों के एग्जाम देने तो वो फाइनल रिवीजन कराना है। आगे कैम्ब्रिज के मई में एग्जाम्स हैं, जुलाई में बोर्ड के एग्जाम्स हैं, तो ये सब तैयारियों के लिए बच्चों को वक्त चाहिए होता है। अब जो इंटरनल एग्जाम जो स्कूल्स को लेने थे उसमें अगर स्कूल्स को बंद कर दिया जाएगा, और ये 2 हफ्ते ही नहीं है, मैं आपको बताऊं आगे आखिरी अशरा आ जाएगा रमजानों का, ईद आ जाएगी, ये बहुत लंबे अरसे के लिए स्कूलों में बंद नजर आ रहे हैं, जो कि एक फिर तालीमी नुकसान हमें बहुत एक बार फिर बहुत बड़ा तालीमी नुकसान होगा। मैं वापस आती हूँ तारिक शाह साहब आपसे, और भी मुझे मजीद जो है वो बात करनी है, सवाल करने हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी ज़ाहिर अलार्मिंग चीज़ है। एक तरफ तो बच्चों की सेहत भी देखनी है, लेकिन बच्चों की तालीम भी ज़रूरी है। अब ये चीज़ें किस तरह मैनेज होंगी, लेकिन ज़ाहिर इससे पहले जो हम बात करें थर्ड वेव की वैक्सीन की, इसी में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद सदर PMA डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारे पास अभी 15 लाख वैक्सीन आई हैं जो चीन की इमदाद से हमें मिली हैं। आबादी इतनी बड़ी है, हुकूमत भी कोई सही प्लान नहीं दे पा रही है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की क्या गुफ्तगू हुई, क्या अपना कंसर्न हुकूमत के सामने आपने रखा? थर्ड वेव है हमारे पास, हम अभी भी लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, वैक्सीन के बारे से कुछ नहीं मालूम, जो वैक्सीन है भी वो भी कम है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए, एज फार एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन इज कंसर्न, वी हैव लाउडेड फॉर सो मेनी टाइम्स, हुकूमत को लिखा भी है, हुकूमत से बात भी की है, फेडरल गवर्नमेंट से भी की, जो हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैं उनके साथ भी की। हमने ये भी कहा था कि ये जो चाइना से मंगवा रहे हैं कि पाकिस्तान को जो प्रोक्योर करनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि आज सेनेट के इजलास में भी हुकूमत से पूछा गया कि ये बताएं कि आपने कितनी खरीदी है, तो हुकूमत अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर बहुत ही साइलेंट है। इसके लिए मैं बदकिस्मती समझता हूँ कि दूसरा जो है 5 रशियन जो है उसके लिए गालिबन कोई प्राइस के ऊपर अभी तो कोई फाइनल नहीं हुआ। नहीं सर, 4,500 कीमत का तयन किया गया है, लेकिन आप जानते हैं कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में ये जो डोज लगाई जा रही है वो 6,000 6,500 की लगाई जा रही है, और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लगा भी लेते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्यों जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, क्या उनका हक नहीं है कि वो वैक्सीन लगे उनको भी? एज अ स्टेट मैडम मैं अर्ज करूं कि एज अशरफ निजामी और एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हम ये अफोर्डिंग नॉन अफोर्डिंग, अमीर गरीब, इट इज नन ऑफ द बिजनेस। एग्जैक्टली, हम बाइज्जत शहरी हैं, हर शख्स इसका बाइज्जत शहरी बिल्कुल है। ये आपकी गुडविल है कि आपने सरकार से लगवानी है या आपने प्राइवेट। इसका मतलब जिसके पास 4 पैसे हैं वो जिंदा रहे, बाकी मर जाए। सही बात है। ये मैं समझता हूँ कि हम ना किसी तरह से बाय करते हैं, ना हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि ये गरीब। आज मैं देख रहा था सेनेट के अंदर भी यही आवाज के गरीबों के लिए क्या किया। क्या ये मुल्क है? ये मुल्क है फिर जिधर वही लोग रहे, गरीब अपने लिए नया खिता ढूंढ ले ताकि नया मुल्क बनाए जहां गरीबों की हुकूमत और गरीबों का ख्याल रखा जाए। आई थिंक ये बहुत ही गलत लॉजिक और बहुत गलत स्टेटमेंट है इन द सेनेट, इन द असेंबली एंड ओवरऑल बाय द गवर्नमेंट और सर्टन जो ऑर्गेनाइजेशन इस लफ्ज को यूज करते हैं कि गरीबों के साथ क्या होगा। दिस इज द गुडविल कि अगर कोई शख्स कहीं से सरकार से लगवाना चाहता है तो बिस्मिल्लाह सरकार से लगवाए, दैट माइट बी सम वेटिंग। प्राइवेटली जाना चाहता है, पहले तो ये दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जिसके अंदर अल्लाह के फजल से इसके ऊपर तजारत शुरू हो गई है। एंड यू नो कि अगर किसी ने कोविड-19 की वैक्सीन मंगाए, खुदा खल्के खुदा के लिए तो नहीं बुलाई, दे आर ऑन बिजनेस। इतने दिनों उधर कोर्ट के ऊपर ये पड़ी रही है, अभी जो लगाई जा रही है अल्लाह जाने इसकी एफिकेसी कैसी होगी कैसी नहीं होगी।
ये तो मतलब अल्लाह का फजल है कि यहाँ पे सर आप डॉक्टर होके जब इस तरह की बात कर रहे हैं तो फिर एक आम आदमी कैसे वैक्सीन पर एतमाद करेगा? मैं अर्ज करता हूँ, देखिए डॉक्टरों के नहीं, दिस इज अ रियलिटी। अगर मेरे रवैये दुरुस्त नहीं है तो इमटेरियल मैं डॉक्टर हूँ या एंकर पर्सन हूँ, इफ आई एम नॉट अबाइडिंग बाय द लॉ। और तो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने अपने कंसर्न्स हुकूमत तक पहुंचाएं? ये बिल्कुल, अब ये जो मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ तो सर्टेनली हम अपने कंसर्न नहीं शो कर रहे हैं। हम लोग तो इस तजारत के अंदर, मेडिकल प्रोफेशन के अंदर, हमारी वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन है, उसके तवज्जुह से हमने इंटरनेशनल एजेंसीज को, इट इज नॉट इशू ऑफ पाकिस्तान और सही, हमारे हमसाया मुल्क है ना, इत्तेफाक से तंजीम के साथ, मतलब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन के, तो हमने तो वहां पे भी उठाया। अभी बरतानिया के साथ हमारे जो ये किया पाकिस्तान के साथ, उन्होंने लिस्ट के अंदर रेड लिस्ट आने वालों से, हम उससे भी एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जो है इसके ऊपर जो है कंडेम किया उसको, कि ये जो है तासुब जो है ये अच्छा नहीं है, बरतानिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अब मिनिस्टर भी कहते हैं, और हमने उसके जवाब में क्या किया आप जानते हैं ना, कि हमने उनको ग्रुप सी से ग्रुप बी में डाल दिया डॉक्टर साहब। ये देखिए, ये डिफरेंट किस्म का एटीट्यूड है। मैं समझता हूँ कि एक हुक्मरान तबका यहाँ पाकिस्तान के अंदर बस, और कोई सियासती तौर पे कोई गर्ज नहीं है कि आपके शहरियों के साथ कैसे रिस्पेक्ट को छोड़े, बेइज्जत किया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।